जननी AI की कहानी। तारा के लिए 6 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं। मेरी जिंदगी का तारा टूट रहा है। प्रोजेक्ट चलेंगे, ये वही प्रोजेक्ट है ना जिस पर आपकी पूरी टीम काम कर रही है। तो क्या सच में इस मशीनी हाथ के पास खुद का दिमाग तो मशीन की तरह काम क्यों नहीं कर रहा है? हमारे ऑर्डर्स क्यों नहीं ले रहे? आप सिर्फ उससे बात कर रहे हैं, उसकी बात सुन नहीं रहे। तारा कहाँ है? दिख ही नहीं रही है। अब्बा ऋतिक, कैसा लगा मेरा फर्स्ट डांस? है गुड गुड है। और अच्छा कर सकती हो। हाँ? ठीक है, मैं करके आती हूँ। हाँ हाँ गो 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 गो। माँ, ये लोग नहीं चाहते हम यहाँ आए, फिर भी आप चाहती हैं कि मैं चाहती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तारा को चाहती हूँ। तारा का दिल तोड़ देंगे क्या? यही सोचकर तो मैंने उसके डांस के लिए हाँ कर दी, पर अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है माँ। पता नहीं अब हम आए तो क्या सोचेंगे। मैं हूं ना। ये तारा क्यों नहीं आई अभी तक? पता नहीं माँ। ऋतिक, क्या हुआ? इधर उधर क्या देख रहे हो? किसी को ढूंढ रहे हो? उसे ये बिट्टी मेरे ऋतिक के करीब नहीं आ सकती।
तारा इस हालत में कैसे डांस करेगी? तारा, मैं देखती हूँ। ये क्या किया तुमने? हाँ, माया का 3 लाख का ड्रेस खराब कर दिया। ये संगीत चल रहा है या मैराथन की रेस? दिखाई नहीं देता? आंखें हैं या बटन तुम्हारी? सॉरी। वहाँ कौन गिरा है? माँ, मेरी तारा को क्या हो गया माँ? माँ, तारा की हड्डियाँ टूट गई। तारा, ये नहीं हो सकता है माँ। बिटू, इरा घबराओ मत, पैनिक मत करो, मैं हूं ना, हम अभी इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। मेरी तारा को क्या हो गया माँ? कुछ नहीं होगा। ये तो तारा का दुपट्टा था। अभी मैंने तारा का दुपट्टा देखा, पर यहाँ तो कोई भी नहीं। पर तारा कहाँ गई? अंदर ही होगी। डॉक्टर साहब, नहीं, हम तारा को लेके आ रहे हैं। आप बस एम्बुलेंस जल्दी से भिजवा दीजिए। हाँ। बेटी को हॉस्पिटल लेके जाना है। हेल्प, प्लीज हेल्प। इरा हिम्मत रख बेटा, शांत हो जा। मेरे डॉक्टर साहब के साथ बात हो चुकी है, उन्होंने एम्बुलेंस भेजा है, वो आती ही होगी। तू चिंता मत कर। माँ, मेरी तारा
तारा को कुछ भी नहीं होगा बेटा, तू हिम्मत रख। तारा होश में आ, तारा आके खोल, तारा मुझे दे, तारा 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 ऐसे मत कर, मेरी जान निकल जाएगी तारा, तारा माँ, तारा मेरी तारा टूट नहीं सकती, मैं कुछ हिम्मत रख बेटा, एम्बुलेंस आती होगी। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी तारा, ये एम्बुलेंस अभी क्यों नहीं आ रहा है? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, सुन रही है तू? तारा उठ जा, तारा हिम्मत रख, तारा तारा तुझे कुछ नहीं होगा। समधन जी क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? वो आपकी ईरा माया के 3 लाख की ड्रेस पर शरबत फिरा के चली गई। ईरा ने आपकी ड्रेस को खराब किया है? नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। अभी उसको घसीट के लाती हूँ, आपके पैरों में गिराती हूँ। अरे 3 लाख पर उसने दाग लगा दिए। देखिए बहन जी, बात यहाँ पर 3 लाख की नहीं है। माया तो लाखों की ड्रेसेस खरीद सकती है। तो समधन जी फिर बात क्या है? देखो, मैं हूँ माया मेम साहब। माया का गुस्सा है बहुत खराब। आप मुझे ये बताइए, वो ईरा संगीत में ऐसे क्यों भाग रही थी जैसे पटरी पे ट्रेन भागती है? हाँ, कोई वहाँ पर गिरा हुआ था। इस घर में कोई ना कोई राज दफन है। नहीं समधन जी, कोई राज नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं। अच्छा, तो क्यों वो हड़बड़ थी? माँ, यहाँ सब ठीक तो है? वो दादी एम्बुलेंस बुलाने की बात कर रही थी। दामाद जी, दादी तो बस ऐसे नॉनसेंस बातें करती रहती है, मतलब मजाक में। देखिए ना, सब कुछ तो ठीक है, सब लोग तो आपके सामने ही हैं। सब कुछ तो ठीक नहीं है। वो माँ बेटी का जोड़ा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है वो? गड़बड़ तो है, कुछ तो जरूर हुआ है। नरेश जी, माया तो आपको पहले से ही बोल रही थी कि इस घर में कोई ना कोई राज छुपा है, कोई भयानक बीमारी का राज। बीमारी? डॉक्टर, एम्बुलेंस को आने में थोड़ा सा देर लग जाएगी, ट्रैफिक जाम में फंसी है। तब तक एक काम करते हैं, इनको घर के अंदर लेके चलते हैं ताकि मैं ट्रीटमेंट शुरू कर सकूं। जल्दी करो, टाइम कम है। अरे वो जोड़ा टूटे फूटे या खाए कोड़ा, आप क्यों उसकी फिक्र करती हैं? अरे वो हमारे घर से थोड़ी है, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। लेकिन आंटी, तारा तो आपको चाची बुलाती है और मोली पोली को दीदी बुलाती है। ये बात तो है। चाची तो वो मोहल्ले की हर औरत को बुलाती है। अब वैसे जैसे तुम आंटी बुलाते हो, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि गली मोहल्ले की सारी औरतें चाची हो जाएंगी और हमारे घर में आके बैठ जाएंगी। बिल्कुल सही कहा पॉली पॉली की मम्मी ने। हमारा सच में उन दोनों से कोई रिश्ता नाता नहीं है। समधन जी, अब बिना बात कैसे परेशान मत होइए। आखिर कहीं कहाँ तारा, मुझे उसे ढूंढना होगा। कहीं घर पे तो नहीं आ गई? तारा, कहाँ चली गई तारा?
फोन करता हूँ। फोन उठाओ तारा। फोन भी नहीं उठा रही है, घर में भी नहीं है, रूम में नहीं है। टेरेस पे चेक करता हूँ। मुनीश भैया का फोन। ओह नो, हार्ट रेट ड्रॉप होता जा रहा है। बहुत डेंजरस है ये, कुछ भी हो सकता है। ये अच्छा साइन नहीं है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है इससे। नहीं डॉक्टर, कुछ कीजिए प्लीज। इसका बस एक ही रास्ता बचा है, इसके हार्ट पे डायरेक्ट इंजेक्शन लगाना होगा। तो दीजिए ना डॉक्टर, जल्दी कीजिए। मैं किसी भी कीमत पर मेरी तारा को खो नहीं सकती। जल्दी कीजिए डॉक्टर, कोई टाइम मत वेस्ट कीजिए। मुझे मेरी तारा चाहिए, मैं मेरी तारा को जाने नहीं दे सकती। प्लीज जल्दी कीजिए, मेरे इसके अलावा कोई नहीं है डॉक्टर। क्या हुआ डॉक्टर, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? दीजिए ना इंजेक्शन। इसे डायरेक्ट हार्ट में लगाना होता है, मिस हो गया तो इसका असर नहीं होगा। समधन जी, आप भी क्या सीता गीता की जोड़ी को लेकर बैठी हैं? अरे ड्रामेबाज है, नौटंकी ही करती रहती हैं। एक को रुकना नहीं आता, दूसरी को चलना नहीं आता। अरे संस्कार ही नहीं है। गिरना पड़ना भी एक नाटक ही है। अरे इसलिए गिरती पड़ती रहती है ताकि काम ही ना करना पड़े, और माँ जानबूझ के भागती रहती ताकि बेटी की कोई शिकायत ही ना सुननी पड़े। अच्छा, ऐसी बात है? तो एक काम कीजिए, उन दोनों माँ बेटी को बुला के लेके आइए। माया भी तो देखिए उनकी नौटंकी। नहीं नहीं समधन जी, बुलाने की क्या जरूरत है? हाँ, बुलाने की जरूरत है। आप उनको यहाँ पर लेकर आइए। माया उन दोनों का यहाँ पर इंतजार कर रही है। चाहिए। इस इंजेक्शन को डायरेक्टली हार्ट पर लगाना पड़ेगा।
हाँ जी भैया। कहाँ है ऋतिक? माँ बुला रही है तुझे, जल्दी आ। मैं बस आया। तारा, तू किधर है? अरे उस तारा को तंगड़ी देकर कैसे गिराया? धक्का मारा मैंने। मम्मी ने गिराया ही क्यों तूने? गिराया ही क्यों तूने? वो तो पहले ही टूटी फूटी है, उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तेरी बहन की शादी टूट जाएगी। मम्मी तू इधर आ। हाँ मम्मी, मारो मार के इसके बाल खाल हाल चाल सब बिगाड़ दो। बचा लो अपनी बेटी को, मम्मी पागल होगी, मार डालेगी मुझे। बचा लो पापा। पॉली की मम्मी मेरी तरफ से 2 और मारा, बड़ी यमदूत बनी फिरती है। मारो इसको। इस लड़की ने तो मुसीबत में डाल दिया है। हाँ? मुसीबत? क्या मुसीबत? चुप। मुसीबत? तारा ठीक है ना? आप देखकर आए उसे? तारा को नहीं देखा, जगत की माया को देखा, माया जी को। वो अपनी काया लेके इधर ही आ रही है। क्या? हे भवानी, आज तो गड़बड़ हो गई, छुट्टी हो गई। मिसेस शर्मा, मैंने इसको पेन किलर इंजेक्शन दे दिया है और नींद की दवाई भी दे दी है। बस अब आपको टाइम टू टाइम इसे दवाई देनी है, और हाँ, आराम इसके लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर, ये पूरी तरह से कब तक ठीक हो जाएगी? आई एम सॉरी टू से मिसेस शर्मा, पर अब तारा कभी ठीक नहीं हो सकती। आज जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसके बाद तो मैं अब ये भी नहीं कह सकता कि आगे क्या होने वाला है। मैंने आपसे कहा था ना कि इसे चोट नहीं लगनी चाहिए। छोटी सी गलती इतना बड़ा बवंडर कर देती है। सॉरी, आपसे ऐसी बात कर रहा हूं, लेकिन आज जो हुआ सो हुआ। अब से आपको सतर्क रहना है, और आज जो भी हुआ वो फिर से ना होने पाए। जी डॉक्टर। मैं चलता हूं। थैंक यू। भाभी, देखिए ना क्या हो गया तारा को। संगीत में डांस करते वक्त पूरी तरह से गिर गई और हड्डियां भी टूट गई। मुझे तारा की नहीं, मुझे मेरी बेटी पॉली की शादी के बारे में सोचना होगा। अब सब ठीक है ना? अब थोड़ा बेटर है, पर डॉक्टर ने कहा कि चलो, कहा सुना कुछ नहीं, जो होना था हो गया, अब खत्म करो और निकलो यहाँ से। घूर क्या रही है? जल्दी करो, निकलो यहाँ से, सामान मैं भिजवा दूंगी। अपनी बेटी को उठाओ, निकल यहाँ से। भाभी, ये क्या कह रही है आप? कहाँ जाऊंगी मैं तारा को लेकर इस हालत में? इसकी जान को खतरा है, ऐसे कि मैं उसे हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकी। और आप कह रही है कि मैं निकल जाऊं यहाँ से? अरे शादी के घर में बर्बादी हो रखी है। माया जी बार बार तुम दोनों के बारे में पूछ रही हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी में कोई बर्बादी हो, इसलिए तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, तो ये झंझट ही खत्म। शालू, क्या हुआ है तुम्हें?
कैसी बात कर रही हो तुम ईरा से? आप तो बीच में बोलिए ही मत। क्यों? बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। आज भी इस घर की बड़ी मैं हूं और मैं अभी जिंदा हूं। और हाँ, शायद तुम भूल गई हो, आज भी ये घर मेरे नाम पर है। अगर तुमने ईरा को जबरदस्ती घर से बाहर निकालने की कोशिश भी की तो मैं इस घर का बंटवारा करूंगी और आधा घर ईरा को दे दूंगी। अरे माँ जी, घर से बाहर थोड़ी ना जाने के लिए कह रही हूँ। घर से बाहर जाने का मतलब घर से बाहर जाना नहीं, स्टोर रूम में जाने के लिए कह रही थी। माँ जी, अब मैं बोलूंगी तो बुरी लगूंगी। मेरी पॉली की शादी खतरे में है, उसकी शादी भी टूट सकती है। माँ जी तो समझ नहीं रही है ईरा, तू तो समझने की कोशिश कर। पॉली की जिंदगी का सवाल है। हम पॉली की शादी नहीं टूटने देंगे, फिर चाहे हमें स्टोर रूम में ही क्यों ना रहना पड़ जाए। माँ मैं बोल रहा हूँ ना, ये उनका घरेलू मामला है। वो कौन है, यहाँ है कि नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? चाची भैया सही बोल रहे हैं। माया जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेगी ना, तब तक नहीं मानेगी। चाची माँ दूसरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा ही था चाची, यहाँ कोई नहीं है। देख बोल रहा था ना माँ, यहाँ कोई नहीं है। अब आपकी तसल्ली हो गई तो चले। आप बेकार में टेंशन ले रही हैं माँ। ये तो तारा का दुपट्टा है। इसका मतलब क्या तारा यहीं थी? तो फिर यहां से कहां गई? इस जख्मी हालात में इस कबाड़ खाने में कैसे रही मेरी ईरा और तारा? ईरा यहाँ स्टोर रूम में क्या हालत है देखी तुमने स्टोर रूम की? तारा को यहाँ लेके आई, मेरे कमरे में लेके आ सकती थी ना। नहीं माँ, आपका कमरा भी तो वही है। तारा वहां रहती तो सबको पता चल जाता। आप तो भाभी का गुस्सा जानते ही है ना माँ। और वैसे इस बार उनका गुस्सा जायज भी है। उनकी बेटी की शादी है और कोई माँ नहीं चाहेगी कि उनकी बेटी की शादी टूट जाए। और मैं यहाँ नहीं आती तो भाभी पता नहीं गुस्से में और क्या कर जाती माँ। और यहाँ हम रह लेंगे माँ, यहाँ कोई नहीं आएगा। पर यहाँ जगह कहाँ है रहने की? जगह बना लेंगे माँ, आप टेंशन मत लीजिए हमारे लिए, हम मैनेज कर लेंगे। और स्टोर रूम है तो क्या है तो अपना ही घर ना, हम यहाँ रह लेंगे माँ। ये तो फिर से वही कोड, ये मुझे क्या इशारा दे रहा है?
दीवार में ये दरार और अंदर से ये रोशनी कैसी आ रही है? ये तो वो नीली रोशनी, ये मेरे हाथ पे पड़ी, उसके बाद ही मेरे हाथ का ये कोड एकदम साफ दिखने लगा। तो संकेत मुझे इस दीवार के पीछे से मिल रहा है। इसका मतलब इस दीवार के पीछे कुछ तो है। क्या हो सकता है? मशीनी सर। माँ, ये देखिए। हाँ बेटा, यहाँ ये देखिए। क्या है बेटा? कुछ भी तो नहीं है यहाँ। नहीं माँ, अभी अभी था, मैंने अभी देखा। ये दरार है ना, इसके पीछे से नीली रोशनी आ रही थी। अभी नहीं है माँ। माँ है, ये मेरे हाथ में देखिए। चला गया। क्या दिखा रही है बेटा? कुछ भी तो नहीं है। ईरा, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत कठिन था। तुम ना बहुत थक गए हो। ऐसे में ऐसा कुछ कुछ दिखाई देता है बेटा। नहीं माँ, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम जाओ जाके सो जाओ। नहीं माँ, मेरा यकीन कीजिए, अभी मैंने देखा। अभी अभी यहाँ से नीली रोशनी आ रही थी और इस कमरे के पीछे ना ऐसा ही कुछ था जैसा मेरे ऑफिस में है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी वो मशीनी हाथ जिसने तारा की जान बचाई, ऐसी ये एडवांस विज्ञानी तारा की जान बचा सकती है माँ, और मैं उस तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। जहाँ विज्ञान खत्म होता है ना बेटा, वहीं से आस्था शुरू होती है। लेकिन माँ, मुझे तो लगता है मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। सारे दरवाजे, हल मेरे सामने है और मैं उस तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। भरोसा रख बेटा, वो जब एक दरवाजा बंद कर देता है तो दूसरा दरवाजा जरूर खोलता है। भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील आ रहा है कि तारा के साथ ना कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। वो अचानक एकदम से गायब हो गई और आपने तो सुना था ना वो तारा की दादी फोन पे क्या बोल रही थी। इसलिए मुझे तारा की ना बहुत चिंता हो रही है। तो देख, अगर तुझे लग रहा है तारा को कुछ हुआ है या वो बीमार है तो उसे हॉस्पिटल लेके गए होंगे। एक काम करते हैं, सारे हॉस्पिटल चेक कर लेते हैं। बिग भी मैंने सारे हॉस्पिटल चेक कर लिए हैं, सबसे पूछ लिया। ये देखिए, ये तारा किसी हॉस्पिटल में नहीं है। तो पगले, ये तो खुश होने वाली बात है। अगर वो हॉस्पिटल में नहीं है तो घर पे होगी ना। तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है भैया? भैया मुझे बहुत चिंता हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जाके एक बार चेक कर लूं। ये इस टाइम पे? अरे भैया यार प्लीज। तू कहीं नहीं जाएगा, मैं चलूंगा ना तेरे साथ। चल गाड़ी में बैठ। ओए ओए ओए, इस गाड़ी में नहीं, उस गाड़ी में बैठ। तो चाबी? गाड़ी मैं चलाऊंगा, बैठ उधर जाके बैठ। लव यू भैया। चलो चलो बैठ। छोटे, ध्यान से, मेक श्योर तुझे कोई देखे ना, और जल्दी वापस आना। मैं पीछे मोड़ पे तेरा वेट करूंगा। थैंक यू विक्की।
चल ऋतिक, ले भगवान का नाम और चढ़ जा गेट पर। जय बजरंग बली। छोटे, ध्यान से। बेटू मुझे माफ कर दे। तुझे कितना विश्वास था तेरी माँ पे कि तुझे कुछ भी हो जाए तो तेरी माँ आके तुझे बचाएगी। ये तारा मम्मा और पापा का घर है। डोंट वरी माँ, मुझे पता है आप और पापा मिलकर मुझे बहुत जल्दी ठीक कर दोगे। और तू मेरे सामने गिर गई। तुझे इतनी पूरी तरह से चोट आई है, अब मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं। तुझे तो तेज बुखार है, मैं बर्फ लेकर आती हूँ, मैं बर्फ लेकर आती हूँ बेटू, अभी आती हूँ। तारा कहीं भी नहीं दिख रही है। ये सब कैसे हुआ? ये चोट कैसे लगी? तुम्हारी ये कंडीशन कैसे तारा? तारा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, क्या बोलूं? तेरी मेरी ये लव स्टोरी। तुम भी सुन रही हो? आई एम रियली सॉरी तारा। तारा, जब ये तुम्हारे साथ हुआ तो मैं वहां नहीं था। ऐसा मैं तुम्हें सब पता होता है ना, कब कहाँ क्या बोलना है। मेरे पास तो शब्द ही नहीं। तुम्हें तो यही लगता है ना कि फालतू की चीजें करता है, फालतू की बातें करता है। ठीक है, तो यही सही, तो यही सही। मोनिश भैया का फोन। सॉरी तारा, अभी मुझे जाना पड़ेगा, मैं फिर आऊंगा। तब तक यूं अखबार पढ़ते रहेंगे? प्रधानमंत्री हैं, देश चलाना है। अरे पॉली की शादी के कितने सारे काम हैं, सारे मैं अकेले ही कर लूं। अरे रोशन है ना,
उसको बुला लो। रोशन गया हिमालय अपनी खुद की शादी फिक्स करने के लिए, उसे भूल जाइए आप। अब आप पॉली की शादी भूल जाइए। हमें तारा के बारे में सब पता चल गया है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।